तरफ JUIF है और दूसरी तरफ हुकूमती लोग हैं और आपने इनको अभी शाबाश दी आके गले लगाया। तो आपकी पार्टी के लोग आपसे नाराज ही ना हो जाएं कि इमरान खान के हक में डेस्क भी बजाया, तालियां भी बजाई, नारे भी। वो गैरत की बात पर वो इंशाल्लाह ताला खुश होंगे। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन रहे थे, बिल्कुल सामने ही थे और प्राइम मिनिस्टर जैसे ही चोरों के एहतसाब की बात कर रहे थे और वो सारा कुछ कर रहे थे तो बिल्कुल उनके उस पार ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको एक पर्ची पे लिख के दिया कि ये जाके पीछे दे के आओ और उनको खामोश रहो। राना सनाउल्लाह साहब बहुत मूंछों को ताव दे रहे थे, उनके ताव देने की स्पीड बढ़ गई थी। और साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 जून और दिन है बुध का। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली का बजट सेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस बजट सेशन में शिरकत की और 1 घंटे से ज़ायद उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर के बाद इस ऐवान का माहौल तकरीबन बदल गया। उस तकरीर में ख़ास बात क्या थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने अपनी आंखों से अपोजिशन अरकान को आज वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में डेस्क बजाते हुए देखा। लोगों ने नारे लगाए और पूरा ऐवान इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि यहाँ पर कोई जलसा हो रहा है जो इतने नारे लग रहे हैं, लेकिन ख़ास बात क्या थी आज की इस तकरीब की वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन आज कुछ बातें बतौर सहाफ़ी नहीं करना चाहता, बतौर पाकिस्तानी करना चाहता हूँ। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर फ़ख्र है और मैं प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त इमरान खान है, जो मुल्क की सॉवरेनिटी को या मुल्क की ख़ुद मुख्तारी या सलामती या सिक्योरिटी की सूरत हाल पर कम अज़ कम वो बात करने की अहलियत रखता है जो इस 22 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ है या उनका वो मुतालबा है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में कहा कि किसी सूरत इस मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। माजी की हुकूमतों ने अवाम से झूठ बोले लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। वो पॉलिसी स्टेटमेंट जब दिया जा रहा था उस वक्त अपोजिशन के अरकान डेस्क बजाकर तारीफ़ कर रहे थे और फिर उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने क्या कहा, क्यों JUIF के अरकान ने डेस्क बजाए, वो भी आपको बताऊँगा। इस सारे प्रोसेस में रिजवान गिलज़ई भी इस कार्रवाई को देखने के लिए हमारे साथ ही मौजूद थे, उमर जट कैमरे के उस पार। तो आपका उमर बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दें। मैं चाह रहा था कि आप लिंक में वो सुना देते जो वो मैं सुनाऊंगा अपने। अभी हमने JUIF के उस रुकन से बात की जिन्होंने इमरान खान के हक़ में नारे भी लगाए, डेस्क भी बजाए और हमें लगा कि ऐसा कैसे हो गया, JUIF के रुकन। और जब उनसे बात हुई हमारी तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया और वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा कि एक तरफ JUIF है और दूसरी तरफ हुकूमती लोग हैं और आपने इनको अभी शाबाश दी आके गले लगाया। हाँ नहीं, हम तो दुश्मन तो नहीं है, जो पाकिस्तानी है भाई भाई, इसमें क्या है। ठीक है, जब गैरत की बात हो तो हम ज़रूर उसकी हिमायत करेंगे, जब बगैर तुब की बात हो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो इमरान खान की तकरीर ने आपको मुतासिर किया? नहीं, आज इमरान खान 2-3 बातों ने हमें मुतासिर किया है। जब कोई गैरत वाली बात करता है तो हर किसी को मज़ा भी होता है। जो हुकूमत के हुक्मरान गैरत की बात करता है सारे अवाम उसी दिन गैरत बन जाते हैं। और इसी तरह उसने जो पॉलिसी की बात की अवाम के हवाले से कि हमने अपने लोगों पे भारी को जायज़ करार दिया है, हमने इजाज़त दिया, लिहाजा ये तो हमने पहले भी इसकी मज़म्मत की है और आइंदा के लिए भी मज़म्मत करेंगे। और उसने भी ये वादा किया कि हम ये इजाज़त नहीं देंगे। तो ये सच्ची बात है, अच्छी बात है। तो इमरान खान का जो आज का मौक़िफ़ था ये इससे पहले असम्बली में इस तरह से बावाज़े बुलंद पहले क्यों नहीं देखने मिला? किसी और लीडर ने क्यों नहीं बात की? वो लोग डरते थे, वो मेरे ख्याल में मरगूब थे। आज उसने वो मरगूबियत को ख़त्म कर दिया, अच्छी तरह बात किया। जो उसने अमेरिका के हवाले से बात किया कि अमेरिका वाले के साथ हम इसी तरह पॉलिसी बनाएंगे, ये तो पाकिस्तानियों का है, ये तो हम भी चाहते हैं, गैरत की बात हम चाहते हैं। तो आज उसने कहा कि हम इस तरह नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है। तो आपकी पार्टी के लोग आपसे नाराज़ ही ना हो जाएं कि इमरान खान के हक़ में डेस्क भी बजाया, तालियां भी बजाई, नारे भी? वो गैरत की बात पर वो इंशाल्लाह ताला खुश होंगे, मेरे डेस्क बजाने भी खुश होंगे। लेकिन अगर आज इमरान खान के कबाइलों के हवाले से कोई फैसला करता तब वो नाराज़ होते हैं। ठीक है रिजवान, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बहुत सारी तकारीर इस ऐवान में आज से पहले भी सुन रखी हैं और बहुत अच्छी तकारीर सुन रखी हैं। एब्सोल्युटली नॉट के बाद आज पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दौरान। सबसे अहम बात आपको क्या लगी आज के खिताब में?
देखें जी, एक तो प्राइम मिनिस्टर जो बात करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से, उन्होंने उस बात का क्रेडिट लिया है कि आज पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है कि अफ़गान मसले का वही हल है जो वो कहते थे कि सियासी हल की तरफ। और दूसरा जिसके ऊपर आपने बात की, हमने देखा कि आज अपोजिशन अरकान ने पहली दफ़ा, वो अपोजिशन अरकान जो JUI वाले बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, और हम देख रहे थे प्रेस गैलरी में बैठे हुए कि जब वज़ीर आज़म बात करते कौमी गैरत के हवाले से, जो पिछले 20 साल में पाकिस्तान पे ऊपर जो ड्रोन हमले हुए उनके ऊपर जब बात करते, तो जो JUI अरकान है उन्होंने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म की तारीफ़ की। फिर अली वज़ीर जो PTM के रुकन हैं, वो भी मुख्तलिफ़ मौके पर जो है वो डेस्क बजाते रहे। तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट है मेरे ख़्याल में, जिस तरह आपने आगाज़ किया कि आज एक पाकिस्तानी के तौर पर, कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर आपका लीडर गैरत की बात करे और ये बात करे खड़ा होकर, एक गरीब मुल्क अगर सुपर पावर के सामने खड़ा होकर कहता है कि वी आर पार्टनर्स इन पीस बट वी आर नॉट पार्टनर्स इन क्राइम, इन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि सारे पाकिस्तान के सर फ़ख्र से बुलंद, कोई भी हमारा इमरान खान हो या कोई भी लीडर अगर ये बात करता है तो पूरी, लेकिन अफसोस ये है कि आज से पहले ये बात कभी की नहीं की गई। ऐवान में आकर झूठ बोला गया, पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला गया, मुंतखब आवाम के नुमाइंदों ने झूठ बोला। इस मुल्क के सरबराहान आज से पहले अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त देकर, फिर जब ड्रोन हमले होते रहे, अपने मुल्क के लोग मरते रहे, तो फिर मजम्मत भी करते रहे, ख़ुद इजाज़त दी, ख़ुद मजम्मत करते रहे। आज वज़ीर आज़म ने ऐवान में भी ये बात की कि क्या हमारे किसी मुल्क का भागा हुआ दहशतगर्द किसी और मुल्क में हो, अमेरिका में हो या लंदन में बैठा हो, तो अल्ताफ़ हुसैन की बात की डायरेक्ट, 30 साल से एक दहशतगर्द हमारा लंदन में बैठा हुआ है, हम तो ड्रोन नहीं मार सकते, क्या वो इजाज़त दे सकते हैं हमें ड्रोन अटैक करने की? तो ज़ाहिरी बात है नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ने किस तरह दे रखी, 70,000 कीमती जानों का नुकसान और $150 अरब की मईशत की तबाही और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के बावजूद वज़ीर आज़म ने यह सवाल उठाया कि क्या अमेरिका ने हमारी कोशिशों का एतराफ़ किया? इस जंग में हमने जो कुर्बानियाँ दी, कभी उसका एतराफ़ किया? नहीं। तो वज़ीर आज़म ने आज पूरे ऐवान के सामने कहा कि गैरत के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, ना गैरत के ऊपर और ना मुल्की सलामती के ऊपर। ये कहने को 2 लफ्ज़ हैं, 2 जुमले हैं, लेकिन मालूम नहीं कि आज से पहले हुक्मरानों के मुंह से ऐसे लफ्ज़ क्यों नहीं निकले और क्यों पार्लियामान में आके इन्होंने लोगों को एतमाद में लिया, अपने अवाम को एतमाद में नहीं लिया। तो जिस तरह से आपने भी ऑब्ज़र्व किया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के आज नारे लगते रहे, और फिर अपोजिशन बेंचों से ये आवाज़ें आई कि यहाँ कोई जलसा हो रहा है, इतने नारे क्यों लग रहे हैं? तो रिजवान, मेरा आपसे सवाल यह है कि वज़ीर आज़म को आज तकरीर की एक तरह से वो मौका कैसे मिला, वो माहौल कैसे मिला? नॉर्मली तो 2-4 दिन पहले से जो हम माहौल देख रहे हैं कि ऐसी तलखियाँ रही हैं, आज बिलावल और उनके दरमियान, शाह साहब के दरमियान भी बड़ी तलखी रही, तो वज़ीर आज़म को कैसे ये सब मौका मिला? जब प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया कि वो आज ये पॉलिसी स्टेटमेंट भी देंगे और बजट के ऊपर भी बात करेंगे, तो गुज़श्ता रोज़ फिर स्पीकर ऑफिस की तरफ से अपोजिशन से ये रब्ता किया गया कि हमने आपके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ की पूरी बात सुनी थी, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट भी देंगे और एक बजट पे बात करेंगे। तो उसके बाद हमने ये देखा कि अपोजिशन ने इस बात को तस्लीम किया। अपोजिशन के कुछ लोग, जिसमें शाजिया मरी, अयाज सादिक, राना तनवीर, ये स्पीकर के पास गए थे और इन्होंने यकीन दहानी कराई। उसके बाद आज ऐवान में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, मैं चाहता हूँ वो भी लोगों को बताएं कि जब वज़ीर आज़म ने तकरीर शुरू की तो बिल्कुल बैक जो बेंच है वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब और उनके साथ 7-8 मुस्लिम लीग नून के अरकान थे, वो बार बार बीच में लुकमे देते रहे, और इस पे जो फ्रंट सीट पे बैठे थे, स्टार्टिंग में ये कोशिश हुई शुरू में ख्वाजा साद रफ़ीक बैठे थे, वो पीछे मुड़े और उन्होंने उनको इशारा किया कि आप खामोश रहें, और हमने चूँकि एक प्रॉमिस किया हुआ है कि हम प्राइम मिनिस्टर को सुनेंगे, तो उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुस्लिम लीग नून के एक MNA खेलदास कोहिस्तानी, उनको एक पर्ची पे लिख के दिया कि ये जाके पीछे दे के आओ और उनको को खामोश रहो। हमने देखा खेलदास कोहिस्तानी वो पर्ची लेकर पीछे गए और उनने जाके वो पर्ची दी, लेकिन फिर भी ये सिलसिला ना रुका। फिर तीसरी दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी सीसेस से उठे और वो आखिर तक गए, वहाँ जाकर वो बैठे, उन्होंने तमाम लोगों को समझाया कि हमने ये प्रॉमिस किया हुआ है, हमने प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर कोई उसमें मुदाखलत नहीं हुई। इंसाफ के ऊपर उन्होंने एक दफ़ा फिर बात की कि जब तक इस मुल्क में नैब की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जब तक बड़े चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा तो नीचे छोटे चोर को पकड़ने से करप्शन ख़त्म नहीं होगी। करप्शन के ऊपर बात की। एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। उमर और मैं, हम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन रहे थे, बिल्कुल सामने ही थे, और प्राइम मिनिस्टर जैसे ही चोरों के एहतसाब की बात कर रहे थे और वो सारा कुछ कर रहे थे, तो बिल्कुल उनके उस पार
अपोजिशन की जो पहली फहरिस्त थी उसमें राना सनाउल्लाह साहब बहुत मूंछों को ताव दे रहे थे, उनके ताव देने की स्पीड बढ़ गई थी और साथ ही ख्वाजा साद रफीक साहब भी कुछ तेज़ी से फिर नोट करने लगे कि नाइंसाफ़ी। शायद अभी उनको ये लगा, क्योंकि अपोजिशन ने भी जब ये बात स्पीकर के ऑफिस में हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को भी आप ये कहें कि वो डायरेक्ट अटैक ना करे। तो हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने, आपको याद है कि खोखर पैलेस का हवाला दिया, नाम नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरियम नवाज़ का हवाला दिया, नाम नहीं लिया। तो वज़ीर-ए-आज़म भी थोड़ा सा आज उस तरह से अपोजिशन पे टेक ऑन उन्होंने नहीं किया जिस तरह से वो नॉर्मली करते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि उन्होंने आते ही तो अपोजिशन को दावत दे दी कि मैं अपोजिशन के अरकान को दावत देना चाहता हूँ कि आएँ हमारे साथ जो इस्लाहात हैं, इलेक्शन इस्लाहात हैं, उसके ऊपर बात करें। तो अपोजिशन कहीं वहाँ पर भी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, लेकिन बाद में फिर जो उन्होंने तकरीर की और मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, लेकिन अच्छा हमेशा ये लगता है, मैं आपको बताऊं, वज़ीर-ए-आज़म की जो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर थी ना, आप भी वहीं सारे लोग सुन रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म जब शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं यार बोर कर रहे हैं। हमें भी महसूस हुआ, मैं भी देख रहा था, आप भी इधर उधर देख रहे थे, बातें करनी आपकी और उमर जट की गपशप शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बाज़-औक़ात बहुत लिंगर ऑन कर जाते हैं, उनकी वही करंट अकाउंट डेफिसिट और वही सारी चीज़ें वो बार बार बताते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मेरे पास ये इत्तलात थी कि वज़ीर-ए-आज़म अफ़गान उमूर के ऊपर बात करेंगे और वो जो एब्सोल्युटली नॉट है वो रिपीट होगा, तो वो आखिर में प्राइम मिनिस्टर हमेशा शुरू से स्लो स्टार्ट करते हैं और आखिर में जाके 92 का वर्ल्ड कप हो या जो भी सूरत हाल हो, उन्होंने जब आखिर में जाके वो एक्सेलरेट करते हैं तो फिर अपोजिशन के जो वो अरकान जो उनको योधी एजेंट कहते हैं वो भी उनके लिए डेस्क बजाने में मजबूर हो जाते हैं। ये रिजवान की ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को यहूदी एजेंट का ताना दिया, आज उनको हमने अपनी आंखों से वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में डेस्क बजाते, नारे लगाते देखा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात थी। कहीं ना कहीं मुल्की सालमियत, सलामती पर ये सारे लोग एक जैसा सोच रहे हैं। पहले नहीं सोचा जाता था, लेकिन अभी सोच रहे हैं। और जहाँ तक रही बात वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर लंबी होने का, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है, मैंने उमर से भी उस वक्त ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हॉल में बैठे हुए लोगों से शायद मुखातिब नहीं है। वो बात करते हैं कैमरे के उस पार बैठे लोगों से, लाखों करोड़ों लोग जो उनको टेलीविज़न पर देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पर देखेंगे। ज़्यादा बात तो उन लोगों से हो रही है। तो ये कुछ बातें थी। तो जब हम तकरीर ख़त्म होने के बाद निकले तो बड़ा अजीब सा माहौल था। JUIF के बहुत सारे लोगों से बात हुई, कुछ लोगों ने फिर कवर अप करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं हम तो डेस्क बजा रहे थे अपनी हिकमत अमली के तहत, हम तो इमरान खान की मुखालफत में बजा रहे थे, लेकिन दर हकीकत उस वक्त शायद उनके दिल में भी वही बात थी जो हम लोग सोच रहे थे कि यार बहुत अरसे बाद कोई ऐसा लीडर जिसने अमेरिका को कौमी असम्बली में खड़े होकर, यहाँ पर पॉलिसी स्टेटमेंट होता है जहाँ पर लोग इतनी आसानी से पॉलिसी स्टेटमेंट देते नहीं है। कहा था कि वो एंकर ने चूंकि सवाल किया तो उसके सवाल में PM ये तो नहीं कह सकते थे कि हम अड्डे नहीं दे सकते, लेकिन आज उन्होंने डेलिबरेटली खड़े होकर ये इस बात का याद है एक दफ़ा फिर किया है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से सवाल हुआ तो अब वो एब्सोल्युटली नॉट के अलावा और क्या कह सकते हैं। जो कह सकते थे वो आज ऐवान में आके उन्होंने कह के दिखा दिया और अमेरिका को भी बता दिया कि वी विल बी पार्टनर इन पीस बट नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, और यही पाकिस्तान की तरजीह और पॉलिसी होनी चाहिए। हमने इख्तिजाजन ये काम किया है और अपने ये मुस्लिम लीगी भाइयों को, अपने पीपल्स पार्टी की भाइयों को ये दिखलाना चाहते थे कि तुम जो काम कर रहे हो वो इज़्ज़त पर मबनी नहीं है, तुम्हारी हमेशा उन्होंने बेइज्जती की है और तुम इनको इज़्ज़त देता हो, ये तरीका नहीं है सियासत में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप सब का भी देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।